हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कर दिया स्टार्ट ही है। इसमें इधर नहीं दिखाएगा, इसको घुमा के देख लो, इधर नहीं दिखाएगा। चल रहा है ना? ठीक है सर। मुकेश जी, हाँ जी बेटा, अपन ने सेकंड ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, स्पेयर जो अपन पढ़ रहे थे उसकी। और सेकंड बी एक्सरसाइज के अपन ने कुछ थ्योरी पार्ट को भी लिख लिया था बेटा। आगे लिखेंगे हेडिंग, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। Equation of sphere which passing through the intersection of two spheres. Equation of sphere passes through the intersection of two spheres. मान लिया बेटा, अपन ने हमारे पास दो स्पेयर्स हैं, एक S1 है और एक S2 है। उन दोनों स्पेयर के इंटरसेक्शन से, उन दोनों के स्पेयर्स के इंटरसेक्शन से जो पास आउट होने वाला जो नया स्पेयर है उसकी इक्वेशन अपन यहाँ लिख रहे हैं। मान लिया गोलों के समीकरण लेट द इक्वेशंस ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन मान ली अपन ने बेटा। एक तो S1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) 2vy 2wz d बराबर 0। और एक दे रखा है S2, इसकी इक्वेशन लिख दी बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो इनसे पास आउट होने वाला, मतलब इनके इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाला जो स्फीयर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू the intersection of sphere 1 and sphere 2 is, तब
गोले एक तथा गोले दो के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तब बेटा जो हमको ये दो स्पेयर्स दे रखे हैं S1 और S2, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण हम लिखना चाह रहे हैं। तो इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा S1 मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1। ये तो हो गया S1 प्लस लैम्डा S2 प्लस लैम्डा S2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) 2v(y) 2w(z) प्लस d इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके अगर लिख लें बेटा तो ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर इसका कोफिशिएंट लैम्डा है। तो हम अगर कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बेटा 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर। इधर से बेटा कॉमन ले लें एक्स वाई जेड को तो 2 भी कॉमन आ जाएगा 2 भी कॉमन आ जाएगा और ये u1 प्लस लैम्डा u2x ये बन जाएगा 2v1 प्लस लैम्डा v2y प्लस 2 w1 प्लस लैम्डा w2z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन पे आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो हमें दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में कैसी है? क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में कैसी है? क्वाड्रेटिक है। और इन तीनों के जो कोफिशिएंट हैं, इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है? सेम वैल्यू हैं। वो क्या है बेटा? सेम वैल्यू हैं। और साथ ही साथ में सेम वैल्यू है और साथ ही साथ में हमारे पास इसमें ना तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के कोई टर्म आ रहे हैं। ठीक है, ना हमारे पास एक्स वाई आ रहा है, ना ही वाई जेड आ रहा है, ना ही जेड एक्स को ऐसी टर्म आ रही है। तो आपको जब मैंने स्पेयर की इक्वेशन लिखाई थी जनरल फॉर्म में, तो उससे पहले अपन ने कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ हेडिंग्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमारे को लिखे थे हमने। वो क्या थे बेटा? कि कोई भी जो हमारी स्पेयर की इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा और 1 रहना चाहिए। इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की कोई भी टर्म नहीं होती है। लिखी थी ना हमने, एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की कोई टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? सेम है और 1 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 प्लस लैम्डा u2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा x प्लस 2v1 प्लस लैम्डा v2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा y प्लस 2w1 प्लस लैम्डा w2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है बेटा, ये क्या है? इन दोनों स्पेयर से पास आउट होने वाला हमारा गोला है। ये एक बोल देता हूँ, मतलब ये तो है ही जनरल फॉर्म में S1 प्लस लैम्डा S2, लेकिन अगर दो गोले इस तरह से S1 और S2 इस तरह से दिए हुए हों तो फिर उनसे पास आउट होने वाले स्पेयर की इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? ये इस फॉर्म में हम देंगे बेटा। इसको एक बार आप फटाफट से नोट डाउन करें।
आगे देखेंगे बेटा, ये हमने क्या लिखा, अगर हमको दो गोले दिए हुए हों तो उनसे पास आउट होने वाले गोले की समीकरण हमने लिखी बेटा। यदि हमें दो स्पेयर गिवन हो तो उनसे पास आउट होने वाला स्पेयर हमने, उनके इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाला स्पेयर हमने लिखा है बेटा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, व्यास रूप में गोले का समीकरण। Equation of sphere in diameter form। इक्वेशन ऑफ स्फेयर इन डायमीटर फॉर्म। तो मान ली हमको कोई स्फेयर गिवन है बेटा, मान ली हमको कोई स्फेयर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z, ये इसका सेंटर है और ये इसका एक कोई डायमीटर हो गया बेटा, ये इसका क्या हो गया, कोई एक डायमीटर हो गया। हम इस ए बी मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी नोटेशन अपन इसको दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x1, y1, z1, x2, y2, z2, या हम ऐसा ही मान सकते हैं, जरूर नहीं है कि हमेशा ऐसा ही माना जाए। x1, y1, z1 इसको ले लें, ये क्या हो जाएगा x2, y2, z2। क्लियर। ए को हमने क्या करा बेटा, पॉइंट P से मिला दिया, और P को क्या करा हमने, पॉइंट B से मिला दिया। तो आप जानते हो हाफ सर्किल का जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो मान लिया हमने मान लिया कि A तथा B ए के कोऑर्डिनेट आप ले रहे हैं x1, y1, z1, तथा बी के कोऑर्डिनेट आप ले रहे हैं x2, y2, z2। व्यास के या गोले के व्यास के दो सिरे हैं, या सिरों के बिंदु हैं, या सिरों पर दो बिंदु हैं, कुछ भी अपन नोटेशन इसमें लिख सकते हैं बेटा। और क्या लिया हमने लिखा P x y z, इस स्फीयर पर कोई एक पॉइंट है, तथा माना P x y z गोले की पृष्ठ पर कोई बिंदु है, और साथ ही मान लिया कि P x y z के हमारे कोई भी एक बिंदु है। तब जो रेखा है PA, आपको पता हो तो बेटा दो पॉइंट्स दिए हुए थे, P और Q हमको दिया हुआ था, तब हमने उनके दिक् अनुपात लिखे थे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। वो देखो वहाँ पे जो हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में, वो यहाँ काम आ रहा है। अब तो हम क्या लिख रहे हैं, PA जो रेखा है उसके दिक् अनुपात यहाँ पर लिख रहे हैं।
तब रेखा पी ए के दिक्यानुपात क्या हो जाए बेटा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 तथा रेखा PB के तथा हम रेखा PB के भी क्या लिखेंगे बेटा, दिक् अनुपात लिखेंगे। रेखा PB के दिक् अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। ये लीजिए सर, यही काम अपन यहाँ लिख देते हैं। लेट A मतलब x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 are 2 points of the diameter AB of sphere and P x y z be any point on the surface of sphere। ये हमने काम यहाँ पे लिख दिया बेटा, P कोई भी इस पर पॉइंट है तो हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं। देन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 are the directional ratio of lines PA and PB respectively। लिखिए बेटा यहाँ तक का एक बार फटाफट से। लिखिए बेटा फटाफट यहाँ तक का एक बार। ये लिखिए बेटा, नोट डाउन करिए आप फटाफट से एक बार इसको। आगे देखिए, अब चूंकि तीन बिंदुओं P, A और B, ये तीन अगर पॉइंट है हमारे पास, अगर इनसे कोई भी अपन प्लेन पास आउट कराएं बेटा, इनसे कोई भी प्लेन पास आउट कराएं, जैसे यहाँ पर इसको ही बढ़ा दो, देखो ऐसे, ये लो ऐसे, ये ऐसा कोई भी प्लेन अपन पास आउट करा रहे, मान लीजिए प्लेन को दिखा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेन का जो हमारे पास सेक्शन बनेगा बेटा, यहाँ पर प्लेन का जो सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ग्रेट सर्कल बनेगा। और ग्रेट सर्कल भी कैसा होगा, जिसका वही ग्रेट सर्कल जिसका सेंटर क्या है बेटा, स्फीयर के सेंटर के बराबर। तीन बिंदुओं P, A, B से गुजरने वाले समतल का
गोले से प्रतिच्छेदन एक वृहत वृत्त होगा, एक वृहत वृत्त होगा जिसका व्यास क्या होगा, AB, जिसका व्यास क्या होगा बेटा, AB होगा। ठीक है सर। अब देखो वापस थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को अपन समझते हैं अब। तथा कोण APB बराबर 90 डिग्री, इसलिए PA और PB जो लाइन है वो दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के लंबवत। Now, since the intersection of a plane passes through points P, A and B with sphere is a great circle whose diameter is AB, and since एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हाफ सर्कल का एंगल है बेटा, देयरफॉर लाइन PA एंड PB आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगी सो हमारे पास कंडीशन क्या जाएगी, इन दोनों के x1 माइनस x2, x माइनस x1, x2, y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1, z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। और यही क्या है बेटा हमारे यही हमारे स्पेयर की इक्वेशन है, जो कि गोले का अभिष्ट समीकरण है। क्योंकि आप P पॉइंट को कहीं भी ले लो बेटा, आप P पॉइंट को कहीं भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, तब ये लाइन ये वाली और ये वाली लाइन तब भी क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। मैं P पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, तब भी ये बनने वाली जो लाइन है ये और ये क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। सेम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, वही क्या बन गया, P का लोकस। और P का लोकस क्या आपको पता है, इस सरफेस पर कोई पॉइंट है, और इस टाइप की कंडीशन अगर डिफाइन है तो ये क्या कहलाएगा, स्फीयर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन करें एक बार आप, फिर आगे देखते हैं।
फटाफट से बेटा नोट डाउन करो ये वाला बात। P पॉइंट कहीं भी ले लें, अगर अपन P को कहीं भी मान लें तो हमेशा ही बेटा ये दोनों लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए क्या करेगा बेटा ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे P पॉइंट में यहाँ ले लूँ, मान लिया, तब भी क्या रहेगी कंडीशन बेटा, तब भी कंडीशन सर सेम ही रहेगी, तब भी ये 90 डिग्री बनेगा, तब भी ये 90 डिग्री ही बनेगा। अब सेकंड बी की थ्योरी तो होती है कंप्लीट बेटा। यहाँ पर सेकंड बी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, इसके आने के चांसेस भी खूब रहते हैं बेटा सेकंड बी से, आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं अपन। अब वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा वृत्त का नाम आ गया है, किसकी आ गई बात, वृत्त की आ गई है। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है इसमें 3D में वृत्त कब होगा, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि जब स्फीयर और एक प्लेन साथ में लिखा होगा, तो जरूर लिखा होगा इसमें, देख लेते हैं अपन। जो समतल x + 2y + 2z + 7 = 0 द्वारा गोले x² + y² + z² + 2x - 2y 4z 19 = 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल in which sphere x² y² z² 2x - 2y 4z - 19 = 0 is cut by the plane x + 2y + 2z + 7 =